जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5% और इस साल 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड from my perspective is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, गुज़श्ता 2 बरस में आलमी शरह नमू 3.5% से कम होकर 2.8% हो गई। पाकिस्तान में 10 माह में औसतन अफराते ज़र 4.6% है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। शरह सूद में कमी से कर्ज अदायगी में कमी हुई। इम्पोर्ट्स 12% बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा हुआ है। रवां माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। मजमूई कौमी पैदावार में 2.7% इजाफा हुआ। मुआशी तरक्की का हदफ हासिल न होने के बावजूद मईशत में इस्तेहकाम आया है। रवां माली साल का इक़्तिसादी जायजा पेश करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इकनॉमिक सिक्योरिटी कौमी सलामती का अहम जुज़्व है। मुआशी इस्लाहात से बेहतरी आई है। रवां साल ज़रई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी आई है। सनती शोबा भी बेहतर कारकर्दगी न दिखा सका। ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम आया है। हुकूमत मुआशी नमू का हदफ हासिल न कर सकी। मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। मजमूई कौमी पैदावार में एक साल के दौरान 93 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। मईशत का मजमूई हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। रवां माली साल फीकस सालाना आमदन $144 बढ़ी। ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर एयाज सादिक ने इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग शेड्यूल। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक ज़राअत की तरक्की का हदफ 4.5%, अहम फसलों का हदफ 6.7% और लाइफ स्टॉक 3.5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए 8.9% का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। बिजली, गैस और पानी के लिए 3.5%, स्लॉटरिंग के लिए 4.3% और तामीराती शोबे के लिए 3.8% का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पाक भारत मसाइल का हल कश्मीर से होकर आता है। पाकिस्तान भारत से तमाम अहम मामलात पर मुज़ाकरात चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पुरअमन जिम्मेदार एटमी ताकत है। भारत की सिंतास माहदे से एक तरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत मुसलसल डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी से मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की है। सीज़ फायर पर अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। भारत के हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब। बोले, हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। सदर मुमलिकत की पार्टी वर्कर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद।
भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवाम से झूठ बोलते रहे। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी जंगी खबरें फैलाईं। जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स ने झूठे विजुअल चलाए। भारतीय बहरी और फजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मन घड़त दावे नश्र कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तबसरे में लिखा कि भारतीय टीवी चैनल्स झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बजट में नए टैक्सों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा मिले और टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये नहीं होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी। सूबे भर में वाक़ छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात की हिदायत। गुरु अर्जुन देव जी की बरसी पर पाकिस्तानी सरजमीन पर सिखों से यकजहती का इजहार। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। सिख यात्रियों से खिताब में कहा कि मजहबी आज़ादियों का एहतराम हर मुल्क की जिम्मेदारी है। भारत की तरफ से सिख यात्रियों को वीज़े न देना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने हमेशा सिख बरादरी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक का हकीकी मुहाफ़िज़ है। इस्लामाबाद में ईद के रंग बच्चों के संग पार्क्स में बच्चों का हल्ला गुल्ला, खूब मजे उड़ाए। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर पर डेरे जमाए। मरी में सयाहों का जमे गफीर उमड़ आया।